फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो आज से हम क्लास 12th की मैथ शुरू कर रहे हैं। उसमें सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फर्स्ट चैप्टर मैंने स्किप कर दिया, उसको बाद में करेंगे। सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है, हमने 10th और 11th में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, और लेकिन बस इसमें इतना अंतर है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये। तो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम वो करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जिस टेबल पर या जिस फॉर्मूले बेस है, पहले वो फॉर्मूले वो देख लेते हैं, किसी से बेस करके फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इन्वर्स कैसे बना, जो ये साइन इन्वर्स लिख रखा है ना, कैसे लिखा। जैसे हमें पता है 1/x होता है, तो इसको x इन्वर्स लिख सकते हैं। अगर ऊपर ले आएंगे तो 1 की पावर -1 हो जाती है। तो वैसे ही है साइन x को अगर हम 1/sin x लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, तो बेस में लिखते हैं, तो ये साइन इन्वर्स x बन जाता है। वही है, बस -1 हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ ये देख लो आप, जैसे साइन है और साइन इन्वर्स एक्स है, तो साइन इन्वर्स मतलब 1/sin, ठीक है। तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स, ठीक है। वैसे ये साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का होल इन्वर्स होता है, मतलब एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। या साइन के आगे लगाओ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है ना, वैसे ही है ये भी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं प्रतिलोम फलन। तो ये होते हैं हमारे इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं हम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। वैसे इसके बाद ये प्रांत डोमेन, ठीक है, जो साइन का -1 से 1 तक होता है। इसके परिसर होते हैं कुछ, देखो इसके परिसर, जो साइन का परिसर 3-4 होते हैं, मतलब 3-4 या 3 होते हैं, ठीक है। मतलब परिसर कुछ प्रांत का परिसर होता है, वैसे ही साइन के भी होते हैं, कॉस के, टेन के, सबके हैं। लेकिन उस परिसरों में से एक जो मान लेते हैं वो उसका मुख्य मान कहलाता है, ठीक है। जैसे साइन का मुख्य मान है -π/2 से π/2, कॉस का है 0 से पाई, टेन का है -π/2 से π/2, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। और कॉट का 0 से पाई, सेक का 0, से 90 हटा दिया। अब ये 90 क्यों हटाया, क्योंकि सेक 90 पर इन्फिनिटी होता है, इसलिए इन्फिनिटी वाला टर्म हटा देते हैं, ठीक है। वैसे ही कॉसेक है, कॉसेक हमारा 0 पर इन्फिनिटी होता होगा, इसलिए हटा दिया, ठीक है। वैसे हमारा 10 भी इन्फिनिटी होता है, 10 90 पर इन्फिनिटी होता है ना, तो देखो 90 है नहीं। स्मॉल ब्रैकेट में क्या होता है, इनके बीच की टर्म्स आती हैं, ये टर्म्स नहीं आती हैं, है ना। तो वही है, ये भी हटा रखा है, इसलिए बस यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाली टर्म्स हटा देते हैं और हमें ये रेंज दे दी। मतलब जो भी हमारे साइन और साइन कॉस टेन इन सब के जो भी हमारे मान आएंगे, वो सब इस रेंज के अंदर, मतलब इस परिसर के अंदर आने चाहिए, ठीक है। मुख्य मान वही है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही है कि प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी है, मुख्य मान याद करने हैं। तो मुख्य मान जो भी होंगे, इन मुख्य मान शाखा जो है, जो ब्रांच है, इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है, इस अंतराल के अंदर आने चाहिए। तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी ज्ञात करें मुख्य मान, ठीक है। इनके हमें मुख्य मान ज्ञात करने हैं। ऐसी क्वेश्चन ये फर्स्ट से लेकर हमारे लास्ट तक, लास्ट व हमारा 10 तक, मतलब 1 to 10 हमारे यही हैं, ठीक है। उसके बाद तो वो चला गए मल्टीपल हैं, लेकिन 10 तक हमें मुख्य मान ही याद करने हैं इनके। तो जो भी ट्रिग्नो है, जो भी फंक्शन है, वो हमारा जो हमने मुख्य मान पढ़े हैं, मुख्य मान ब्रांच, उनके अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो अब आप ये देख लो, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, मतलब जो भी हमने फंक्शन लिया, आप डिफरेंशिएशन में भी करोगे, इंटीग्रेशन में भी करोगे, जो भी हमने फंक्शन लिया उनमें सब चीज़ को पहले लेट करना पड़ता है। जो भी हमें फंक्शन दिया उसको पहले लेट करो किसी भी टर्म्स में, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, या माना लिख लेते हैं, एक ही बात है, माना। इसको वाई के टर्म्स में लेट कर लिया हमने, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। सो क्या होगा, साइन इनवर्स है, इसका मतलब अपॉन में है साइन, तो साइन यहाँ चली जाएगा, ये बन जाएगा साइन वाई इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो साइन वाई इक्वल्स टू 1/2 हमारा बन चुका है। तो साइन वाई को तो हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। साइन 1/2 क्या होता है, मतलब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 हमारा साइन 60 पर होता है, ठीक है। अरे ये माइनस भी है यहाँ पर, साइन 1/2 हमारा साइन 30 पर होता है, सॉरी, ठीक है, साइन 30 पर होता है। तो π/6 लिखते हैं हम 30 को, तो माइनस का माइनस वैसे ही लिखा अभी हमने। अब आप ये देखो, आप यहाँ पर साइड में लिख भी सकते हो, जैसे कि क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर, जिसे हम कह सकते हैं मुख्य मान परिसर भी, या मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, हमने पढ़ा था -π/2 से π/2 होता है ना, ये होता है। देखो -π/6 के अंदर होगा, देखो -90 से +90, इसका मतलब -30 इसके बीचों बीच में होगा। तो हम इसको किसी भी
चेंज में या किसी भी कोऑर्डिनेट में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए मुख्य मान के अंदर आ रहा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही हो सकती है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे देखो साइन, और वैसे कटता नहीं साइन साइन, ठीक है, बस कंपेयर हुआ तो अपने आप हट जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमारा सिंपली आ गया -π/6। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/6, इसका आंसर। ठीक है, बस सिंपली ऐसी सॉल्व हो चुकी हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, कॉज इनवर्स √3/2। तो इसको भी हम वही करेंगे, माना करके हर टर्म को सबसे पहले लेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम वही करेंगे, ये हमारा कॉज इनवर्स √3/2, तो कॉज यहाँ आ जाएगा, कॉज y इक्वल्स टू √3/2। अब √3/2 कॉज कब होता है, ये कॉज होता है 30 पर। ठीक है, क्योंकि साइन 60 होता है, √3/2 कॉज का उल्टा होता है, दोनों कंपेयर होकर हट जाएंगे। उससे पहले आप ये देखो कि क्या है, रेंज के अंदर आ रहा है, पहले आप रेंज लिख दो। ठीक है, यहाँ पर कॉज इनवर्स x का मुख्य मान परिसर, कॉज इनवर्स x का जो है मुख्य मान परिसर हमारा है 0 से π। ठीक है, 0 to π है हमारा, तो ये इसके अंदर आ रहा है, देखो 0 से लेकर 180। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 30, तो इसके अंदर आ रहा है, तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपली हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू π/6। अतः जो भी है ये कॉज इनवर्स x का मुख्य मान का हमारा जो मुख्य मान है इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में ऐसे हो गया। सो थर्ड वाला है कॉसेक इनवर्स 2, तो इसको भी हम वही करेंगे, माना ये लेट y इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें पहले जो भी हमें फंक्शन दिया है उसको लेट करना है, फिर उसके बाद कॉसेक को y की जगह जाना है जो हमने माना था, कॉसेक y इक्वल्स टू, अलग अलग ये इकट्ठा लिख दिया हमने, अलग अलग है, कॉसेक y इक्वल्स टू 2, जो कॉसेक y, फिर उसके बाद हमें वैल्यू लिख देनी है। कॉसेक 2 कब होता है, कॉसेक 2 होता है हमारा 30 पर, 30 को π/6 लिखते हैं। अब आप ये देखो कॉसेक, ये देखो ये कॉसेक है, यहाँ मैंने कॉस लिख दिया, देखो जो कॉसेक है, कॉसेक का जो हमारा फलन है, जो भी कॉसेक है, इसका परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 एंड -0 हटा दिया। ठीक है, 0 हटा रखा है, ये मैंने लिखा नहीं, ऐसे है। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, कॉमा π/2, और जो 0 है उपसमुच्चय से कह सकते हैं हम, वो हमने हटा दिया है। ठीक है, तो 0 हटा दिखा है। तो इस देखो, वैसे आप देखो कि -90 से +90 और 30 है, इसका अंदर इसके बीच में आ रहा है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं, ये अपने आप ही कंपेयर होकर हट जाते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तो अतः करके आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है, या π/6। ठीक है, हो गया। वैसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 है, तो इसको भी सबसे पहले हमें वही करना है, बस लेट करना है हर टर्म्स को, किसी भी टर्म से ले सकते हैं, y लिया है आप, जो भी लो, tan इनवर्स 1, सो ये हमारा tan y हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू -√3। अब आप यहाँ पर -√3 है, तो ये tan की वैल्यू क्या होती है, tan -π/3। देखो 60 पर होता है tan √3, और माइनस का माइनस हमने भी वैसे ही रखा है। ठीक है, अब आपने ये देखा हो कि tan का जो परिसर है, मतलब आप ये साइड में लिख सकते हो या एक पेपर में भी लिख सकते हो, मुझे आपको याद करने पड़ेंगे कि tan का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है, लेकिन ये स्मॉल ब्रैकेट है। tan जो साइन का होता है, और देखो साइन और कॉसेक का सेम होता है, साइन कॉसेक tan इन तीनों के सेम होते हैं लगभग, बस साइन में बड़ा ब्रैकेट आता है, अंतराल में यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, कॉसेक में ही बड़ा ब्रैकेट है साइन की तरह, बट यहाँ से 0 समुच्चय हटा दिया है। वैसे ही जो बचे हैं हमारा कॉसेक, मतलब जो हमारे बच्चे क्या बचे, हमारे कॉस बचा, कॉड बचा और सेक बचा, इन तीनों के भी एक एक होंगे, वो आप उनके क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन आप ये देखो कि सेक मतलब साइन कॉसेक और tan का सेम होता है, तो आप इन तीनों को अलग अलग दो फैमिली बना सकते हो, साइन कॉसेक और tan की, कॉस सेक और कॉट की, उससे आप याद कर सकते हो, आपको इजीली याद रहेगा। तो 10 में स्मॉल ब्रैकेट है बस, तो आप ये देख सकते हो कि -30, ये -60। ठीक है, -60 इसके बीच में होगा ही होगा, तो आपको भी इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो y इक्वल्स टू -π/3। तो अतः करके लिख सकते हो आप, अतः
टेन इनवर्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 का मुख्य मान इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3। ठीक हो गया। वैसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉज इनवर्स माइनस 1/2 फलन कॉज इनवर्स माइनस 1/2 का हमें निकालना है। तो इसको भी सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमने हर क्वेश्चन में करा, माना या लेट कॉज इनवर्स माइनस 1/2 कॉज यहाँ चले जाएगा तो कॉज वाई इक्वल्स टू माइनस 1/2। कॉज 1/2 हमारी जो वैल्यू होती है कब होती है, कॉज माइनस पाई बाय, देखो पाई बाय 3 पर मतलब पाई बाय 60 में होती है ना। तो ये हो गई हमारी। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें, ये देखो अगर यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है, हमें कंपेयर करके तब लिखेंगे, पहले हमें परिसर देखना है, क्या ये परिसर के अंदर या फिर हमारी जो ब्रांच है, जो हमारा रेंज है उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो हमारी मेन ब्रांच है, मतलब जो हमारा मुख्य मान है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो इसकी प्रिंसिपल है 0, होता है, यानी 0 से 180। ठीक हो गया। लेकिन ये तो -60 है, ये इसके अंदर तो आ ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा जो भी इसका क्वाड्रेंट है, इसको कॉस माइनस थीटा, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं अभी। वैसे आपने पढ़ा होगा ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम पहले बाहर ले लेंगे। तो माइनस कॉस, इसको हम चेंज कर देंगे पाई माइनस पाई बाय 3 180 से, तो ये जाएगा माइनस कॉस, अब 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है माइनस का थीटा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो माइनस माइनस यही बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारा कॉस 2 पाई बाय 3, और यहाँ पर हमारा कॉस वाई है। ठीक है, तो यहीं पर बगल में सॉल्व कर लेते हैं इसको। वाई इक्वल्स टू हमारा आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 2 पाई बाय 3, अगर हम 2 पाई बाय 3 को अगर हम सॉल्व करें, हम कर दें 2 पाई मतलब 180 और 3 6 2 जा 12, यानी 180, और ये है 180 120, और ये 120 है, 6 2 जा 12 120, और ये 180 इसका अंदर इसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः जो भी हमारा टर्म है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ठीक हो गया। जो अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1, तो इसको भी हम वही करेंगे सब चीज़ों में जो हमने करा, माइना y इक्वल्स टू टेन इनवर्स -1, सो 10y इक्वल्स टू -1, तो 10y इक्वल्स टू 10 -1 कब होता है, माइनस पाई बाय 4 पर होगा। अगर हम दोनों वैल्यू कंपेयर करें तो माइनस पाई बाय 4 आएगा। और अगर आप देखो -45, ये -90 से +90, तो इसके बीच में -45 आ रहा है, तो आप सीधे से लिख सकते हो कि y इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, अतः टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। ठीक हो गया। वैसे ये 7th वाला देखते हैं, सेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3, तो इसमें भी हम सबसे पहले वही करेंगे, माना y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा सेक y इक्वल्स टू 2 बाय अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा सेक y इक्वल्स टू, ये हमारा सेक किस में होता है, 30 पर होता है। ठीक है, 30 यानी पाई बाय 6। आप देखोगी सेक का जो रेंज है, सेक की रेंज हमारी है 0, पाई से 0 से पाई तक, और पाई बाय 2 हटा दिया इसमें से, क्योंकि सेक 90 पर इन्फिनिटी होता है, इसलिए हटा रखा है टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा है 30 इसके अंदर आ रहा है, तो हमें चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सीधे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू पाई बाय 6, अतः सेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3 का मुख्य मान जो है हमारा, मुख्य मान इक्वल्स टू 2 बाय अंडर रूट 3। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, इसमें भी हमसे पहले वही करेंगे, माना y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 एंड कॉट y इक्वल्स टू अंडर रूट 3, सो कॉट y इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉट अंडर रूट 3 में कब होता है, 30 पर होता है, 10 का उल्टा होता है ना ये, इसलिए। सो ये पहले आप देखो कॉट की वैल्यू, कॉट इनवर्स का परिसर 0 से पाई, यानी 0 से 180, और ये है 30 इसके बीच में आ रहा है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। से हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो अतः
कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान इक्वल्स टू π/6। ठीक हो क्या? तो देखो इसे भी करेंगे हम, माना करेंगे पहले। माना y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स -1/√2। सो ये हो जाएगा हमारा कॉज y इक्वल्स टू -1/2 √ का। तो कॉज y इक्वल्स टू माइनस कॉज π/4 है ना, π/4 है ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्योंकि अगर हम करें, देखो ये जो उसका परिसर होता है 0 से पाई होता है, 0 to 180, लेकिन ये तो है हमारा माइनस का 45, इसके अंदर तो आ नहीं रहा है, माइनस वाली वैल्यू है, यहाँ तो सब पॉजिटिव है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉज y है इक्वल्स टू माइनस कॉज π-π/4। तो माइनस, देखो आप ये देखो कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, आपने पढ़ा था ये, ठीक है। माइनस कॉस थीटा, सॉरी, ये आप मैंने सेकंड वीडियो में, मतलब सेकंड वीडियो में बता रखा है। यहाँ मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो, वहाँ मैंने लिंक दी है। मैंने सेकंड जो एक्सरसाइज में सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस माइनस प्लस कॉस 4 माइनस पाई इक्वल्स टू 3π/4। एलसीएम ले लिया यहाँ पर कॉस y। अब आप ये देख सकते हो कि 3π/4 यानी कि 3π/4 यानी कि हम यहाँ पे सॉल्व आराम से कर सकते हैं। 4 एंड 4 4 जो 16, 2 4 45 इंटू 3 ये आ सकता है हमारे, इसके अंदर आ रहा है, यानी 0, के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से लिख सकते हैं हम इक्वल्स टू इतना। तो इसका मुख्य मान परिसर, आप जो ये ले लाइन है ना, अगर आप इसे यहाँ पर लिखो एक ही बात है, ये यहाँ लिखो अलग से लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अतः कॉज इनवर्स -1/√2 का मान या मुख्य मान जो हम कह सकते हैं, मुख्य मान इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -√2। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसी ये है कॉस, इसको भी हम करेंगे पहले कि माना y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स -√2। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक y इक्वल्स टू -√2। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक y इक्वल्स टू -2 क्या होता है, कॉसेक π/4 में होता है ना। तो ये हमारा -π/4, यहाँ माइनस लेते हैं यहाँ पे π/4। तो आप देख सकते हैं कि -π/4 इसके अंदर आ रहा है, कॉसेक का रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, मुख्य मान के। तो यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका जो मुख्य मान परिसर है वो हमारा इतना करके, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस का π/4। सो कॉसेक इनवर्स -1/2 का मुख्य मान इक्वल्स टू माइनस का π/4। तो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगले करते हैं। सो देखो जो 11th वाला क्वेश्चन है, इसमें सब इकट्ठा दे रखे हैं। देखो हमने पहले तो क्या करा, पहले क्वेश्चन में इसका अलग से निकाला, इसका अलग से, इसका अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे सब इकट्ठा दे रखे हैं, हमें इसका इकट्ठा निकालना है। तो हमें सबका परिसर देखकर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, माना पहले इसको किसी भी टर्म्स में लेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई, मैंने कहा कोई भी हमारे पास फंक्शन है तो पहले उसे आप लेट करो किसी भी टर्म्स में, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2। तो जो 10 का फॉर्मूला होता था हमारे पास, π/4 के बीच में आता था, तो हम π/4 लिख सकते हैं सिंपली, 10π/4। जबकि कॉस का पहले भी कॉस को ऐसे लिख सकते हैं, जो टर्म्स नहीं यूज़ हो रही है हमारी, इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस टू माइनस का, इसको यहाँ पर लिख देते हैं अब, तो माइनस का π/3 एंड ये हमारे पास है साइन -π/6, जो मैं माइनस तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक ही बात है। तो ये π/4 ऐसी रहेगा। अब देखो कॉस की जो ये वैल्यू है हमारी आ रही है 60, कितनी आ रही है हमारी 60 आ रही है, वो भी नेगेटिव, क्योंकि मैंने यहाँ से, चलो यहाँ पे आप नेगेटिव ही कर दो। अब देखो कि यहाँ -60 है, कितनी है -60, और जो कॉस है माइनस में तो होता नहीं है, तो हमें कॉस को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे माइनस आगे ले लिया। अगर मैं यहाँ माइनस आगे ले आता तो आप खाली से 60 समझते, तो पॉजिटिव का आप चेंज ही नहीं करते, आप अभी यहीं पे रखो, अगली लाइन में यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैंने अगली लाइन में यहाँ पे कर दिया। वैसे आप इसको आप चेंज कर सकते हो, कॉस इनवर्स आप इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस π - π/3, ठीक हो गया।
इसको आप ऐसे लिख दो, सिंपली आपको अच्छी तरह लगेगा। ये हम इसको सिंपल लिख सकते हैं पाई बाय 6। देखो अगर आप इसको लिखो साइन इनवर्स तो यहाँ से हटा जाएगा, अब तो हटाया नहीं मैंने, तो ये हट गया, ये आ गया इक्वल्स टू। देखो आप इसको कॉस को भी ऐसे रहने दो, और आप इसको क्या लिख सकते हो अभी आप कि यहाँ से क्या कर रखा है मैंने कि यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया यार, सॉरी यार। वाले में हमने पहले क्या करा, सबको अलग अलग सॉल्व करा, लेकिन लेंथ वाले में सबको इकट्ठा दे रखा है, ठीक है। तो हमें इकट्ठा रखना है, इकट्ठा वैल्यू रख देनी है, बस परिसर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहले हम वही करेंगे हर क्वेश्चन की तरह। इस फंक्शन को भी हमने लेट करा वाई की टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में ले सकते हो आप। तो सिंपली आप लिख सकते हो 10 की वैल्यू आप सी से लिख सकते हो पाई बाय 4, जबकि कॉस की नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस जो है माइनस में दे रखा है और कॉस माइनस में होता नहीं है, कॉस 0 से पाई तक होता है, तो वो जो पॉजिटिव होता है, कॉस को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जबकि साइन हमारे पास है सिंपली -π/2 से +π/2, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो पाई बाय 6 सिंपली, -π/2 की -1/2 की -π/6 होगी। और जबकि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर cos -1/2 को, तो आप इसको लिख सकते हो। पहले तो आप इसको भी ऐसे ही रहने दो cos इनवर्स, ये ठीक हो गया। अब अगले लाइन में लिख सकते हो, ये जो माइनस इसको बाहर ले लो आप, और जो cos -π/3 है आप इसको चेंज कर सकते हो पाई -π/3 में, तो माइनस का ये हो गया हमारे पास, जबकि ये आ गया। देखो जो ये कॉज इन्वर्स है हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है, और कॉज इन्वर्स -π/3 को ऐसे रहने दिया, लाइन में इसको आगे ले गए, तो ये कितना हो गया 2π/3, 2π/3 हो गया। तो ऐसा हो गया ये वाला। पर देखो अंदर से कॉज होगा तो कॉज पाई -π/3 इक्वल्स टू माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -π/6 जो होगा। तो इन सबको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा अपॉन में बेस में 12 एलसीएम आ जाएगा, 3π + 8π माइनस का 2π इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9π/12, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3π/4। इसका आंसर है। वैसे अब 12 वाला क्वेश्चन करते हैं। 12 वाला क्वेश्चन भी इसकी तरह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वाले में क्या देखा है, कॉज इनवर्स -1/2। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तुम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं π/3, क्योंकि नेगेटिव में हमें चेंज करना पड़ता है। कॉस पॉजिटिव तो सिंपली लिख सकते हैं +2 ऐसे लिखेंगे। कॉस साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 में होता है, इससे कट जाएगा 3, तो ये जाएगा हमारा सिंपली 2π/3। ये हमारा आंसर हो चुका है। आप जो ये थर्ड जो इसका आंसर है 2π/3 आ गया, ठीक है। यो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू।